एक बार किसानों ने हुंकार भरी है। कई सारे किसान संगठन जो हैं दो बॉर्डर्स पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये आवाज दिल्ली में उठी है और इस बार जो है वो एक वार्निंग दी गई है, एक चेतावनी दी गई है सरकार को। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कहा गया कि 26 नवंबर से आमरण अनशन जो है वो करेंगे किसान नेता और धरना जो है वो तेज करेंगे, आंदोलन बड़ा करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरपाल सिंह जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त भारतीय किसान यूनियन के। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, नॉन पॉलिटिकल से, उनसे बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सीधे और कड़े शब्दों में आपने एक चेतावनी दे डाली सरकार को, क्या है वो चेतावनी? हमने सरकार को स्पष्ट कहा है कि जो मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों को लेकर हम 13 महीने बॉर्डर पर बैठे। सरकार ने एक मुद्दा हल किया, हमारा बिल वापस किए। एमएसपी के लेकर हमको वादा किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें किसान भी शामिल होंगे और हम आपकी गारंटी कानून देंगे। उस पर अब तक कोई बात नहीं की। लोन माफ़ी की बात थी हमारी। हमने सरकार को बोला कि हिंदुस्तान के 60 करोड़ किसानों के पास मात्र 12 लाख करोड़ का लोन है, आप उसको एक बार माफ़ कर दो। आप 22 लोगों का 16 लाख माफ़ कर सकते हो, 60 करोड़ का तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर कोई बात नहीं की हमसे। तीसरा मुद्दा था हमारा MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी डिसाइड करना, तय करना। C2 + 50%, लागत का 1.5 गुना मुनाफा होगा। इन तीनों डिमांड में एक भी सरकार ने बात नहीं की आज तक। और हम 13 फरवरी को फिर आंदोलन के लिए खड़े हो गए। और 13 फरवरी को हम दिल्ली यहाँ चाहते थे, किसान पंजाब, यूपी, मैं खुद यूपी से आया, कई बार भी रोका पुलिस ने, गाजियाबाद और हापुड़ में रोका और दिल्ली नहीं आने दिया। उन्होंने गोली चलाई, एक मरा लड़का जान से मरा, ट्रैक्टर तोड़े गए, जेल भेजे गए। लेकिन किसानों को हमने तय कर लिया, आप कुछ भी कर लो, चाह हम घर वापस नहीं जाएंगे। जो नारा पहले था हमारा, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हमने फिर कहा एमएसपी गारंटी कानून नहीं, घर वापसी नहीं, क्योंकि पूरे देश का मामला है। अब मैं अगली बता दूँ आपको, अब हमने डिसाइड किया कि 26 तारीख को आमरण से बैठेंगे हमारे दल्लीवाल जी, मोर्चे के जो कन्वीनर हैं, और उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं बैठूंगा। अगर मेरी मौत हो जाएगी अंत्येष्टि नहीं कराएंगे, फिर अगला लीडर बैठेगा, फिर अगला बैठेगा, शहादत देनी है। हल कैसे निकलेगा, क्या उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? नहीं, उम्मीद क्या है, जब 13 महीने बैठने के बाद प्रधानमंत्री चौखट है, दिल्ली का बॉर्डर, प्रधानमंत्री चौखट पर 13 महीने बैठे हम, और हम बराबर समझाते रहे आप बिल गलत लाए हो, हमारे लिए बिल ये। 13 महीने बाद प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं कि मुझे समझने में गलती हो गई, आप सही कह रहे थे। अरे भाई, तुमने 700 हमारे बर्बाद दिए, 700 की शहादत के बाद समझ में आया आपकी। हम अब भी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, हम अब भी सही कह रहे हैं, हम आज भी वही बात कह रहे हैं, हम गलत नहीं है, आप गलत हो। दिल्ली कूच करेंगे ये हुंकार आप लोग भर रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करेंगे? हम मैसेज देना चाहते हैं, ये जो हमारी डिमांड एमएसपी गारंटी कानून, ये पूरे भारत के किसानों की डिमांड है। किसानों को एमएसपी गारंटी न मिलने के कारण सन 2000-2016 तक 50 लाख करोड़ लूट हो चुकी है किसानों की, 50 लाख करोड़ लूट चुकी है। तो एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है ये। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप एमएसपी गारंटी कानून बनाएं, आपका वादा था ये, हम आपको याद दिला रहे हैं। कहीं फिर ऐसा ना हो कि आप फिर शहादत कराएंगे हमारी और फिर कहेंगे मैं समझ नहीं आया, अब समझ में आया। बॉर्डर पर ऑलरेडी जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, धरना चल रहा है। कितने और किसान जो हैं वो 26 तारीख को आप लोग के साथ जुड़ेंगे और 6 दिसंबर को लेकर आप लोगों का क्या? बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और 26 तारीख के बाद हिंदुस्तान की हर कलेक्ट्रेट पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लोग बैठेंगे, अनशन करके बैठेंगे, मार्च निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे और पूरे देश में कैंपेन किया जाएगा आप कि लड़ाई आर पार होगी। हमने नारा दिया है, हम न बटेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारा इशू होगा, लड़ाएंगे जीतेंगे। हम किसान हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं बताओ? कौन कौन से बॉर्डर पे हो, कहाँ कहाँ आप लोग आंदोलन करने वाले? लास्ट हम बॉर्डर पर हैं, खनौरी पर हैं। अब 26 को तय होगा कि कहाँ कहाँ और कैसे आंदोलन चलाएंगे। ये 26 को पूरा क्लियर कर देंगे हम खनौरी बॉर्डर से, पूरा मैप जारी कर देंगे आंदोलन का। ये 26 को हमारी पहला टारगेट है, 26 को हम खनौरी जाएंगे और पहला हम शुरू करेंगे। लड़ाई छिड़ चुकी है अब, और सरकार को बताना चाहेंगे हम कि किसान ही इस देश का असली वो है। किसान ही इस देश का सब कुछ है। आप कहाँ से हैं सर?
हरियाणा से, सिरसा से लखविंदर सिंह औलख, SKM नॉन पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। सर, जो अल्टीमेटम, जो हुंकार यहाँ से आज आप लोगों ने भरी है कि अगर 26 तारीख तक नहीं सुनवाई होती है तो आमरण अनशन, और उसके अलावा 6 तारीख को दिल्ली कूच, 6 दिसंबर को, तो क्या मैसेज आप लोग यहाँ से देना चाह रहे हैं और कहाँ ये आंदोलन होने वाला है? देखिए मैम, पहले 13 फरवरी से 9 महीने 11 दिन हो गए आज आंदोलन को चलते। शंभू मोर्चा, खनौरी मोर्चा, रतनपुरा राजस्थान में 3 जगह पे हमारे मोर्चे चल रहे हैं। तीनों मोर्चे जो है पूरे जो है शांतमय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। पहले ही हम दिल्ली के बॉर्डरों पर 378 दिन बैठ के गए हैं, तो 378 दिनों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में कहता भी मैं माफ़ी मांगते हुए मैं किसानों को समझाने में नाकाम रहा, तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्होंने तीनों कानून वापस लिए थे। तो हम तो ये मान रहे थे अभी थोड़े दिन पहले पर हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा था, उस पर ये कहेंगे भी किसानों को MSP खरीद गारंटी कानून देते हैं, स्वामीनाथन जो की सिफारिशें लागू करते हैं, जो ये खुद कहते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो अब जो 26 तारीख को जो भगवान ने हमारे को दिया, जिंदगी दी है, हम शांतमय तरीके से, हम किसी के और को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे सीनियर आगू जो कि एक 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, कैंसर से पीड़ित भी हैं, दिन रात मोर्चों पर रहते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी तो खुद आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। आमरण अनशन का मतलब वो जब तक उनके प्राण हैं, जहाँ तो सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी, नहीं मानती है तो जब उनके प्राण चले जाते हैं उनका जो पार्थिव शरीर है मोर्चे पर रहेगा। दूसरे हमारे किसान आगू सुखजीत सिंह हरदो झंडे वो दूसरी कर्म में बैठ जाएंगे। ये सरकार ने देखना है कितने किसानों की बलि लेते हैं। तो दूसरी बात, इसके सपोर्टिंग में अलग अलग जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे दक्षिण भारत के किसान नेताओं ने बोला है भी उसी दिन पूरे दक्षिण भारत के हर जिले में वो उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे, मांग पत्र देंगे इस आमरण अनशन के सपोर्ट में। इसी तरह आमरण अनशन के सपोर्ट में 6 तारीख को शंभू मोर्चे हमारे जत्थे जाएंगे और आगे 26 तारीख को बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो 6 तारीख को फिर क्या? 6 तारीख को फिर शांतमय तरीके से कूच करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानती है तो देखिए 6 तारीख को 11 दिन हो गए आमरण अनशन पर बैठे, वो कितने दिन रह सकते हैं ये भगवान को पता है, उसने क्या करना है। लेकिन हम अपनी ईमानदारी से किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार बहुत बड़ी है, बहुत ताकत वाली है, हमारे पास तो जो है सच्चाई है और उनकी मानी हुई मांगे हैं, किए हुए वादे हैं। हमारी को नई मांग नहीं है। सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी किए हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए हुए वादे, सरकार द्वारा लिखित में किए हुए वादे, उन वादों को लागू करवाने का हमारा संघर्ष है। तो ये जब भी लागू करते हैं ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं आगे शबकरण को शहीद किया है, 5 किसानों की आंखें ली हैं, और सबसे बड़ा हमारे साथ त्रासदी ये हुई है जिसने हमारे को मारा, जिसने पीटा, उसी को हमारे ऊपर इंक्वायरी को बैठा दिया भी है, उनको इंसाफ देंगे हरियाणा की सरकार। तो देखिए यहाँ पर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी किसान लीडर्स थे, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, वो सब इकट्ठा हुए। उन्होंने यहाँ से कहा कि 26 नवंबर को भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जो हैं वो डल्लेवाल बैठेंगे, उनके नेता हैं, किसान नेता हैं, और उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन बड़ा होगा, तेज होगा, आंदोलन को बड़ा करेंगे और 6 दिसंबर तक अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या पहल होती है और आखिर इसका हल क्या निकलता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग जो है वो किसानों ने दे दी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मदीहा, ABP न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.